नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 26 अप्रैल की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां हमें कहां-कहां दिखाई देने वाली हैं और अभी बादल कहां-कहां बने हुए हैं। देखिए, सैटेलाइट में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान से लेके और पश्चिमी राजस्थान तक यहां हमें हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हम 3 दिन पहले से ही आपसे कह रहे हैं कि यहां बादल पहुंचेंगे 25 तारीख को, लेकिन बहुत हल्के पहुंचेंगे जिनसे बारिश की हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 26 तारीख को हमें राजस्थान पे जरूर बारिश दिखाई देगी। तो आप साफ-साफ देख सकते हैं कि बादल बहुत ज्यादा हल्के हैं, यहां कोई भी एक्टिविटीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मॉडल क्या कह रहा है उसके विपरीत भी बारिश की गतिविधियां कई बार देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हमने आपसे यह भी कहा था कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहां से बादल धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। चाहे मॉडल हमें पश्चिमी राजस्थान पर बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमें किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान पे जरूर थोड़े से बादल ज्यादा बने हुए हैं, पूर्वी राजस्थान पे कम है, लेकिन ये बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो सर्कुलेशन बना हुआ था पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये भी धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पूर्वी राजस्थान पे कल हमें बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई देने वाली हैं और पश्चिमी राजस्थान के भी कई स्थानों पर बादल बनेंगे और यहाँ पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। वो मैं आपको मानचित्र में बताऊंगा कि कहां कहां हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो बादल यहाँ पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं और मध्य प्रदेश पे भी हल्के ही बादल हैं। लेकिन अकॉर्डिंग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से ज्यादा बादल हमें मध्य प्रदेश पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो यहां मध्य प्रदेश तक ज्यादा पहुंच रही हैं। तो यहां बादल जरूर थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज आज हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन 26 तारीख की बात करें तो एक्टिविटीज हमें मध्य प्रदेश पे भी दिखाई देने वाली हैं। वो भी हम मानचित्र में देखेंगे कि किन किन शहरों में हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें तो 2-3 तारीख के आसपास में गुजरात पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, बादल की बात करें तो बादल हमें उससे पहले ही दिखाई देंगे और कई रीजनों पर दिखाई देने वाले हैं गुजरात के। लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई अभी नहीं दे रही है। जैसे ही यहां संभावना बनेगी हम आपको अपडेट करेंगे। और देखिए, जो महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जा रही हैं, चाहे वो सोलापुर हो या कोल्हापुर हो या लातूर का रीजन हो, तमाम इलाकों में यहां बादल बने हुए हैं और थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। और आज भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कल की बात करें तो थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ जाएगी, यानी कि बारिश की संभावना आज के मुकाबले कल ज्यादा रहेगी। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार पे हमें 27 तारीख से बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भी 27 तारीख को ज्यादा बारिश दिखाई देगी। 26 तारीख की बात करें तो देखिए, मॉडल हमें 26 तारीख को भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ बारिश नहीं दिखाने वाला, लेकिन इसके बावजूद हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई रीजनों तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मानचित्र में देखने वाले हैं वो हम। और पहाड़ों की बात करें तो यहां से WD आगे की तरफ जा चुका है, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें पहाड़ों पर दिखाई नहीं देगी। और हरियाणा की बात करें तो यहां पे भी हमें यानी कि 26 तारीख को कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, वो भी मानचित्र में बात करेंगे। पंजाब हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें किन किन शहरों में दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन आप साफ साफ देख सकते हैं और जो दूसरा सर्कुलेशन था वो पश्चिमी राजस्थान से यहाँ पूर्वी राजस्थान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों सर्कुलेशनों के चलते हुए यहाँ मध्य रीजन पर बारिश की गतिविधियां अब हमें दिखाई देने वाली हैं और यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई देगी। लेकिन बादल ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो हवाएं हैं मॉइस्चर वाली वो घूम घूम कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन एरियाज में पहुंचती हुई दिखाई देगी। चाहे वो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन हो या झांसी से लेके ललितपुर, तमाम इलाकों में यहाँ बादल पहुंचेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम हमें कहीं कहीं दिखाई देने वाली है। यानी कि 26 तारीख को हो सकता है कि शाम या रात के टाइम में हमें बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई दें। बाकी जो ज्यादा बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें पूर्वी राजस्थान पे दिखाई देने वाली हैं। यहीं से ये बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये जो रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां हमें चाहे वो लखनऊ, कानपुर या शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, तमाम इलाकों में यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे। और हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहाँ पे भी हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की जो संभावना है वो हमें दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा कि हमने आपसे कहा था, फतेहपुर, औरैया तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। तो यहां मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है कि कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ये 24 घंटे का मैप है,
क्यूमुलेटिव मैप के हिसाब से हम देखें तो बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो बारिश हमें यहाँ तक दिखाई देने वाली है। और देखिए एक पैच हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, यहाँ पे भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनेंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो यहाँ सबसे कम बारिश की संभावना बनी हुई है, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। और राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान में भी हम देखेंगे जो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, यहाँ बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है। यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, किसी किसी शहर में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो बिजली कड़कने के साथ में हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है, तेज हवाएं चलेंगी, तो यहाँ बारिश की संभावना है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल यहाँ जो दक्षिणी रीजन है बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी आपको। बाकी जो रीजन है अजमेर, किशनगढ़ से लेके और जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, यहाँ कहीं कहीं हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि इस रीजन में भी हमें बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। मॉडल यहाँ पे भी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बादल यहीं से आते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ अगर गर्मी बढ़ जाती है थोड़ी ज्यादा तो यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का मध्य और दक्षिणी रीजन में यहाँ बादल बनते हुए दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हरियाणा पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा। जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि थोड़ा मॉइस्चर मध्य रीजन में भी पहुंच जाए तो बूंदाबांदी दे दे। बाकी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ हमें बारिश की संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देखिए सागर, सतना, हट्टा, पन्ना, रीवा, यहाँ कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। लेकिन जबलपुर से लेके और जो टिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये जो रीजन है, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, ये जो रीजन है, यहाँ थोड़ी सी संभावना जरूर बनी हुई है, थोड़ी सी ठीक ठाक संभावना बनी हुई है। और बाकी जो पश्चिमी रीजन की बात करें, यानी कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पे भी हमें बैतूल से लेके और जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन का रीजन है, यहाँ में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बादल जरूर हमें यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि बादल यहीं से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश हमें इन रीजनों पे दिखाई देने वाली है। पश्चिमी रीजन पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। अगर गुजरात की बात करें तो ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है, कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जैसा कि दक्षिणी रीजन बीड, उस्मानाबाद, लातूर से लेके और जो नांदेड़ है, यहाँ पे हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, हल्की ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज से ज्यादा बारिश की गतिविधियां कल दिखाई देंगी। 26 तारीख को थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। और सोलापुर, कोल्हापुर से लेके सांगली, सतारा, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हो सकता है कि पुणे में भी बादल पहुंच जाए और यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा जो उत्तरी रीजन है वहां बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए जो चंद्रपुर और गढ़चिरौली का रीजन है, यहाँ में थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, बादल यहाँ जरूर पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। तो अच्छी बारिश की संभावना हमें इसी रीजन पे दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी दिखाई देगी और जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे हमें कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो विशाखापट्टनम है, श्रीकाकुलम है, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, ये जो बेल्ट है यहाँ में थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। नॉर्थ कर्नाटका में भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। देखिए केरला की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कंटिन्यू चल रही है और ऐसी ही बारिश हमें कल भी दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें तो कहीं कहीं बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे हमें जो पश्चिमी रीजन है पश्चिम बंगाल का, यानी कि बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया, बर्धमान, यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी और दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें बारिश हल्की ही दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है उड़ीसा का, यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है। कोरापुट से लेके भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी और जो पुरी से लेके भुवनेश्वर का रीजन है यहाँ पे भी हमें संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी संभावना कम ही रहेगी। झारखंड की बात करें ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज हमें झारखंड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बिहार का हाल देखें तो यहाँ पे हमें अभी 26 तारीख को बारिश दिखाई नहीं देगी, 27 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और पूर्वी रीजन की बात करें तो असम, मेघालय में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है, कहीं कहीं थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी, इससे ज्यादा एक्टिविटीज
दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पहाड़ों की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि लद्दाख में थोड़ी सी बारिश ज्यादा दिखाई दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और जो जम्मू कश्मीर है, इसका उत्तरी रीजन तथा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है। पंजाब की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें पंजाब पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।